नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जी20 में जो रात्रि भोज आमंत्रित किया गया था राष्ट्रपति की तरफ से, उस पर अभी तक बवाल चालू है। पहले तो हल्ला ये हुआ कि राष्ट्रपति ने जो इनविटेशन भेजा था, उस इनविटेशन पर जो उसका हेड था, उस पे लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अक्सर उस पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। अब इससे बड़ा शोर-शराबा हुआ। ये शोर-शराबा थोड़ा-सा शांत हुआ, तो उसके बाद हंगामा ये हो गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट क्यों नहीं किया गया। चलिए, नहीं इनवाइट किया गया और रात्रि भोज की बेला आ जाती है और वहाँ पर ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ पहुँचती हैं और उन्होंने वहाँ डिनर किया, लोगों से मुलाकात की और उसके बाद अब जब जी20 का समिट समाप्त हो चुका है, तो कांग्रेस ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। हालाँकि शोर वो बराबर मचा रही थी, लेकिन उस समय उनका शोर जी20 की जो उपलब्धियाँ थी, उसके नीचे दबा हुआ था। अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। पहले तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, इस पर काफ़ी उन्होंने विवाद किया। अब उनके पेट में दर्द ये हो रही है कि ममता बनर्जी डिनर में क्यों गई हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके ग्रुप में आपका एक दोस्तों का ग्रुप है और उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे ग्रुप में जाता है, तो दोनों ही तरह की बातें होती हैं कि तुम वहाँ क्यों गए हो? और अगर वहाँ से इन्विटेशन आया है और जिस तरीके के कैडर का इन्विटेशन आया है और अगर वहाँ वो जाता है, तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी जो डिनर इनवाइट किया गया था राष्ट्रपति की ओर से और इतना बड़ा इवेंट जी20 का, वहाँ पर ममता बनर्जी जाती हैं। साथ में उनके गए तो नीतीश जी भी थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन उनका भी कोई ज़िक्र नहीं हुआ है। अब चूँकि आप जानते हैं इस समय विपक्ष अपने आप को मजबूत कर रहा है, उन्हें मोदी को हराना है और ममता जी मोदी के द्वारा जो समिट अपने देश में हुआ, जिसकी प्रेज़िडेंसी नरेंद्र मोदी ने की, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने की, उस डिनर में अब जब ममता बनर्जी जाती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है डॉट जो कंपनी है उसके पेट में दर्द होना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विपक्ष है ना, इसमें जितने भी 26 या 28 लोग हैं, दलों के नेता हैं, उनमें आपस में किसी पर भी भरोसा नहीं है। यू कैन से कि उनमें आपस में कोई तालमेल भी नहीं है। अगर तालमेल नहीं है, अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर वो गठबंधन किस बात का हुआ? अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने नई दिल्ली में जी20 बैठक के अवसर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित जो रात्रि भोज रहा, उसमें जब ममता बनर्जी शामिल होती हैं और उनको ये पता चलता है, तो उसपे उन्होंने सवाल उठा दिया। अब देखिए कि उन्होंने सवाल क्या उठाया है। मैंने जो भरोसे की और तिल मिलने की बात की है ना, मैं लिए की है, क्योंकि उन्होंने ये सवाल उठाया है ममता बनर्जी के डिनर में जाने के फैसले पे कि उन्होंने क्यों उठाया ये स्टेप? वो क्यों डिनर पे गईं? क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमज़ोर तो नहीं होगा? व्हाट नॉनसेंस! ये सब कटसी कॉल्स होती हैं, अगर उसमें ममता बनर्जी चली भी गई तो उसमें कौन-सी आफ़त आ गई? सवाल ही अपने आप में काफ़ी बड़ा अजीब-सा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात पे भी हैरानी जताई है कि क्या
टीएमसी सुप्रीमो का कार्यक्रम में जाने का कोई और मकसद तो नहीं था। अब ऐसा सोचना ये बताता है कि कांग्रेस के दिमाग में एक अनसर्टेनिटी है। उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है और उन्हें ये भी डर लग रहा है कि ये गठबंधन टूट ना जाए। हालाँकि ये गठबंधन जो है, जुड़ा ही नहीं हुआ तो टूटेगा कहाँ से? अब आप देखिए कि ये केवल यही बात नहीं है, बात ये भी कही गई है कि ममता बनर्जी ने अमित शाह से मुलाकात की है। अब आप बताइए कि उनको उन लोगों पे भरोसा नहीं है, जो एक फर्स्ट लाइन थी इस विपक्षी गठबंधन को जोड़ने वाली। अब टीएमसी ने भी पलटवार कर दिया है कि इस तरीके के जो आरोप हैं, वो लगाने ठीक नहीं है और कांग्रेस नेता को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पालन किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक कमेंट है कि ममता बनर्जी को कुछ बताया ना जाए, कुछ पढ़ाया ना जाए, वो सब जानती हैं। असल दर्द जो कांग्रेस का है ना, वो ये है कि मोदी सरकार ने खड़गे को नहीं बुलाया, सोनिया गांधी को नहीं बुलाया। आपको याद होगा कि जब इन लोगों की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और मनमोहन सिंह तो बेचारे एक कोने में बैठे रहते थे। जो भी डेलीगेट्स आते थे, जो भी बाहर से मेहमान आते थे, वो सबसे पहले सोनिया से बात करते थे और थोड़ा-सा टाइम मिला तो फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे, चूँकि वो प्रधानमंत्री थे, तो उनसे थोड़ी बहुत हेलो हाय होती थी, वरना पूरा जो शो होता था, वो सोनिया के चारों तरफ रहता था। और अब इस बार इस बार दर्द होना बड़ा लाज़मी है क्योंकि दुनिया भर के जो ताकतवर डेलीगेट्स थे, वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन सोनिया गांधी को किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। तो सोनिया गांधी को तो उस रात नींद ही नहीं आई और फिर ये जो ममता पे जो अटैक करवाया गया है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, ये उसी का नतीजा है। ये दर्द कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा है और अधीर रंजन चौधरी की तकलीफ ये भी है कि कई गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों ने रात्रि भोज में शामिल होने से परहेज किया। तो क्या ममता बनर्जी एक दिन पहले दिल्ली क्यों चले गईं और वो इस कार्यक्रम में अमित शाह से भी मिलती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी बातचीत की। तो अब अब जब ममता ने बात की है इन 2 बड़े लोगों से, अमित शाह से बात की है, योगी से बात की है। अरे! आप किसी प्रोग्राम में गए हुए हैं, वहाँ सब लोग हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप मुँह के ऊपर ज़िप लगा के जाएँगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अब अगर अमित शाह सामने पड़ गए हैं, तो ऑब्वियसली हेलो हाय तो होगी ना। अगर योगी आदित्यनाथ सामने पड़ रहे हैं, तो ममता बनर्जी बात तो करेंगी। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी बहुत डिप्लोमैटिक हैं। वो रिश्तों को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से उनको उसमें ज़हर भर देना है, उसमें बड़ी एक्सपर्ट हैं वो। कुछ सालों पहले तक वो प्रधानमंत्री जी के लिए बंगाल के स्पेशल कॉटन से कुर्ते बनवा के भेजती थी और वहाँ से उनके लिए वो आम भी भेजती थी। अब ये क्रम चल रहा है या नहीं चल रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि बीच में रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री भी उन्हें उतना ही सम्मान करते थे। दीदी कह के आज भी उन्हें वो बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स में अपनी जगह कुछ बातें होती हैं, लेकिन जो सम्मान है, वो शायद से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को वो सम्मान देती हैं और प्रधानमंत्री भी उन्हें वो सम्मान देते हैं। लेकिन अब ये जो बीच में गठबंधन हुआ, तमाम सारी बातें हो गई, तो फिर
कुछ और वजहों की वजह से ममता ने काफ़ी अटैक भी किए प्रधानमंत्री पे। लेकिन वो जो एक सम्मान होता है ना, पर्सन टू पर्सन, वो कहीं ख़त्म नहीं होता। राजनीति अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है। अगर इन दोनों को बैलेंस करके कोई इंसान चलता है तो उसके रिश्ते कहीं खराब नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये जो नाराज़गी की ज़्यादा बड़ी वजह है वो यही है कि बहुत सारे कांग्रेसियों ने सोनिया को खुश करने के लिए, राहुल को खुश करने के लिए इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और आप ये देखिए कि अब इस पे काफ़ी बड़ा फ़साद होने वाला है। जब भरोसा नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि गठबंधन किस बात का? अच्छा, ममता बनर्जी शुक्रवार को ही दिल्ली चली गई थी और अगले दिन रात को भोज था। इसी पर ये सवाल उठा कि ये जो उन्होंने पहले चले गईं और उसके बाद फिर भोजन के लिए वो पहुँची हैं, तो इसके पीछे उनका कोई मकसद तो नहीं है। अब उनके ये जो इतना सारा उन्होंने रायता फैलाया, अधीर रंजन चौधरी ने, इसके बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के सूत्रधारों में से एक है और अगर कोई उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठा सकता है, तो ये बहुत ताज्जुब करने की बात है। सेन ने कांग्रेस नेता को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि चौधरी ये तय नहीं करेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत G20 के अवसर पे रात्रि भोज में शामिल हों या ना हों, कब जाएं, जाए या ना जाएं, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो एक तरह से ये जो दोनों पक्षों की ओर से जो बातें आई हैं, उससे ये लग रहा है कि अब INDIA का जो गठबंधन है, उसमें कुछ क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ केवल ममता बनर्जी की। और चूँकि ये जो आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं, ये अधीर रंजन चौधरी की तरफ से लगाए हैं और ये भी वो क्यों कह रहे हैं, मैं आपको ये भी बताती हूँ। उन्हें खुश करना है खड़गे को, उन्हें खुश करना है राहुल को और उन्हें खुश करना है सोनिया गांधी को। इन तीनों लोगों को नहीं बुलाया गया था। अब आप ये देखिए कि भाजपा ने जब अपना पार्टी का अध्यक्ष नहीं बुलाया, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष को क्यों बुलाएँगे? एक प्रोटोकॉल था जिसके तहत लोगों को बुलाया गया। देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, राज्यपालों को बुलाया गया। अब खड़गे तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ना, तो उन्हें बुलाने की कोई वजह नहीं बनती। सोनिया गांधी कौन है? उन्हीं को बुलाया जाए। लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, खड़गे को नहीं बुलाया गया। इसलिए वहाँ ममता बनर्जी क्यों चले गईं? अब इस तरीके से तो ऐसा ही लग रहा है कि इनका जो गठबंधन है, ये किसी दिन ऐसे ही धाराशायी हो जाएगा, ऐसी छोटी-छोटी बातों की वजह से। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड करें और अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक का बटन दबाएँ और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा हर लेटेस्ट कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।